तो व्याधि के बाद आता है स्त्यान। तो स्त्यान का मतलब है कि जहाँ जो आग्रह नहीं रहना। तो जो योग करने के प्रति अनाग्रह, आग्रह कम हो जाना, इसको कहते हैं स्त्यान। तो जब साधक को कोई बीमारी है, अगर कोई भी परिस्थिति है, तो कोई बताया कि साधन को करने से इसे तुम्हारा क्षति होगा। जैसे कि किसी को अगर श्वास रोग है, दमा है, तो हार्ट का जो हृदय का रोग है, तो अगर जो उसको कहा जाएगा कि योग व्यायाम अधिक करने से इसे तुम्हारा क्षति होगा, तो वो अगर समझ बैठेगा मन में कि योग करने से हमारा क्षति होगा, तो वो फिर जो है उसका मन जो है योग के प्रति आग्रह नहीं रखेगा, योग के प्रति उसका आग्रह कम होता जाएगा और वो धीरे धीरे जो है साधन छोड़ देगा। तो ऐसे जो है किसी भी कारणवश जो योग के प्रति आग्रह नहीं रखता है और उसका गुरुत्व को नहीं समझता है, तो इसे कहते हैं स्त्यान। तो इसे समझना चाहिए कि जो ज्यादा करने से अगर क्षति होता है, तो इससे फिर जो है जो अपना गुरु से परामर्श करके जो कितना परिमाण से करने से ठीक रहेगा उतना ही करना है, और कितने करने से धीरे धीरे उससे वो मुक्त होगा उतना ही करना चाहिए। जो प्रणव का जप हो या जो योग व्यायाम हो, तो उसका जो है करने के लिए जो गुरु है उनसे सलाह लेना चाहिए, उपदेश लेना चाहिए, और इसका उपदेश से ही योग करना चाहिए। परंतु ये नहीं करके मन अगर योग के प्रति आग्रह छोड़ देगा तो वो योग नहीं कर पाएगा। तो ये योग के लिए बाधक है, इसको कहते हैं स्त्यान। और स्त्यान के बाद आता है संशय। तो संशय का मतलब है जो मन में संदेह होता है कि हम जो है ठीक कर रहे हैं या भूल कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी योग व्यायाम कर रहे हैं, तो उसे आप मन में जो आएगा कि जो हाथ को ऐसे करके बैठेंगे, क्या ऐसे करके बैठेंगे, कि कैसे रखने से ठीक होगा। तो हमारा आसन जो है ये आसन ऐसा होगा, ये पद्मासन होगा कि सिद्धासन होगा
कि कौन सा आसन में रहने से जो है हमारा योग ठीक होगा, और जो हम जो योग व्यायाम कर रहे हैं ये ज्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं, कितना परिमाण में करने से ठीक होगा। तो ये जो है हम कर रहे हैं, परंतु हमारा ये प्राणायाम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे अगर संशय संदेह हो अगर सब समय मन में बना रहेगा तो वो योगस्थ नहीं हो पाएगा। तो योगस्थ होने के लिए इस संशय को छोड़ना पड़ेगा। जब आप अपना जो गुरु से सही तरीका से सीखेंगे और किस आसन पर बैठना चाहिए, कैसे जो है प्राणायाम करना चाहिए, कैसे योग व्यायाम करना चाहिए, ये सारे बातों को अगर ठीक ठीक से अपना गुरु से सीख करके आप करेंगे तो मन में संशय नहीं रहेगा। तो ये जो संशय भी जो है जो नियमाबद्ध रूप में जो प्रणव करेगा, ओंकार का जप करेगा, करता रहेगा, तो उसका भी जो है चित्त में जो संशय उठता है वो रहेगा नहीं, वो जो परिष्कार हो जाएगा, वो जो मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो उसे जो उसका जो मन में जो संशय उठता है वो भी दूर हो जाएगा। तो वही जो योग का जो बाधक है संशय, वो भी ये प्रणव के जप के द्वारा नष्ट होता है। आगे बताएंगे। जय।